दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है। और ईरान के आर्मी चीफ का कहना है कि हर दिन हमले का दिन हो सकता है। इसीलिए सेना, पूरी फौज मोर्चे पर तैनात है और मिसाइल सिस्टम पूरी तरह अलर्ट मोड में। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जो बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ, उनका कहना है कि पिछले साल जब 12 दिन की जंग हुई थी तब भी ऐसी ही बातचीत चल रही थी और बातचीत के बीच धोखे से इजराइल ने हमला कर दिया था, स्ट्राइक कर दी थी। अराक्ची का कहना है कि बातचीत हम करेंगे, ओमान में भी हमने बातचीत की है और स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में जो बातचीत होने जा रही वो बातचीत भी हम जारी रखेंगे, लेकिन हमारी आंखें जो हैं इस बार ज़्यादा खुली हुई हैं और हम पूरी तैयारी में। अगर हमला होता है तो हमारा निशाना सीधे सीधे इजराइल पर होगा और मिडिल ईस्ट में जितनी यूएस बेस हैं उन पर हम हमला करेंगे। You would attack the US bases in the Gulf countries? We would attack US and US assets and facilities, everything they have. लेकिन दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट से सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर है। और आसिम मुनीर इस पूरे खेल में शक के दायरे में आ गए, कम से कम ईरान की नज़रों में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पर आऊँ, मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस तस्वीर को जो मैं दिखाने जा रहा हूँ इसको गौर से देखिए। जिस तस्वीर ने ईरान में हड़कंप मचा रखा है और दुनिया में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत चर्चा है। ये तस्वीर म्यूनिक शहर की है जहाँ सिक्योरिटी मीटिंग हो रही थी जर्मनी में। इस तस्वीर में आपको पीछे अमेरिकन फ्लैग दिखेगा, पाकिस्तान का फ्लैग दिखेगा, दो लोग हाथ मिला रहे हैं। एक तरफ वर्दी में तो नहीं कहूँगा, सूट में फील्ड मार्शल तथा कथित पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जिन्होंने नीले रंग की टाई लगा रखी है, सूट पहन रखा है और बगल में उनके साथ हैं मार्को रूबियो। अब मार्को रूबियो जो हैं ये आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। ये तस्वीर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आसिम मुनीर को इस सिक्योरिटी मीटिंग में जाना नहीं था, वो बुलाए नहीं गए थे। वो एन वक्त पर उनको बुलाया गया, एन वक्त पर बुलाया गया, चार्टर प्लेन से गए और वहां पर ना सिर्फ हाथ मिलाते हुए, वहां लंबी मीटिंग हुई है, वहां बंद कमरे में लंबी मीटिंग हुई है आसिम मुनीर की और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की। अब ये जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है जो म्यूनिक में हो रही थी, जहां सारी निगाह जो है मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री पर थे, वहाँ पर जब आसिम मुनीर आते हैं तो चर्चा बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त मंच पर आसिम मुनीर है वहीं पर क्राउन प्रिंस, फॉर्मर क्राउन प्रिंस, ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस रज़ा शाह पहलवी भी। अब ये जो रज़ा शाह पहलवी हैं ये ट्रंप की गोद में बैठे हैं, अमेरिका में रहते हैं, ईरान से निर्वासित हैं। इनके जो फादर थे वो शाह थे ईरान के, जिसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और फिर आपको पता है किस तरह से खोमेनी आए और खोमेनी के बाद खामनेई आए। और इसी रिजीम को हटाने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, क्राउन प्रिंस को वहाँ उस कुर्सी पर बैठाना है। अब आप सोचिए, क्राउन प्रिंस भी वहीं पर है, रज़ा शाह पहलवी भी, और उसी मंच पर आसिम मुनीर भी है। अब ईरान की एजेंसियों का कहना है, बल्कि शक है, कि आसिम मुनीर के साथ जो बातचीत हुई मार्को रूबियो में, वहाँ अमेरिका के कई कमांडर भी थे, सेना के भी लोग थे, CIA के भी लोग थे। और ये जो मीटिंग हुई है, बंद कमरे में जो मीटिंग हुई है अचानक, वो ईरान की सिक्योरिटी, उस पूरे रीजन की सिक्योरिटी को लेकर हुई, जहाँ पर आसिम मुनीर ने बहुत सी इनपुट्स दी हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट, आधिकारिक बयान है कि इस पूरे मसले में जो कन्फ्लिक्ट है मध्य एशिया की, इसमें वो ईरान के साथ खड़े हैं, मुस्लिम सॉलिडेरिटी की बात हो रही है। और दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ हैं वो मार्को रूबियो, जो विदेश मंत्री हैं, वहाँ पर CIA के अधिकारी हैं, उनको सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे रहे हैं, खासकर ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में, ऐसा ईरान की एजेंसियों का कहना है। अगर आप दोस्तों नक्शा देखते हैं, नक्शा अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ईरान के साथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, तकरीबन 909 किलोमीटर का ये
बॉर्डर है और ख़ासकर पाकिस्तान का जो सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया है बलूचिस्तान स्टेट, ये बॉर्डर बलूचिस्तान से मिलता है और यहाँ पर अक्सर ईरान और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI उसमें कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ये नई बात नहीं, आगे मैं इस पॉइंट पर और डिस्कस करूँगा। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अचानक बुलाना और वहाँ उनकी विदेश मंत्री अमेरिका के सेना के अफसर, वहाँ पर CIA जो खुफिया एजेंसी उसके अफसर, उनके साथ जो मुलाकात हो रही है ईरान को लेकर, जहाँ पर क्राउन प्रिंस को भी बुलाया गया है, जहाँ एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन भी म्यूनिख में हुआ अली खामनाई को लेकर, वहाँ ये जो बातचीत हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका इस्तेमाल कर रही है। इस पर आगे और तफसील से बात करेंगे हम अमरीश मिश्रा से। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो ईरान के एक्सपर्ट हैं अमरीश मिश्रा, इसी सवाल पर आज उनकी ईरान में बातचीत हुई है, मिलिट्री एक्सपर्ट से बातचीत हुई है, वहाँ के एडिटर से बातचीत हुई है, कुछ MP से बातचीत हुई है और वो आपको बताने जा रहे हैं कि ये खेल है क्या, ये जो धोखे से हमला होने की बात हो रही है उसमें इस फील्ड मार्शल का लेना देना क्या है, भूमिका क्या है, रोल क्या है। अमरीश जी, ट्रंप इस वक्त पीस टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर खामनाई नहीं भी आते तो भी हमारी ईरान से बातचीत होनी चाहिए और ट्रंप को लगता है कि बातचीत से कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डील पे कोई फैसला निकलेगा। तो क्या इसको माना जाए कि ट्रंप जो हैं वो इस जंग को स्थगित कर रहे हैं, जंग को आगे बढ़ा रहे हैं, या हो सकता है जंग को टाल रहे हो? दीपक जी, जंग होगी, जल्दी होगी और धोखे से होगी। ओके, ये जो धोखा। जी धोखा। और देखिए, पिछली बार भी जून 2025 में बातचीत चल रही थी ना, बातचीत के दौरान, बाकायदा बातचीत के दौरान इजराइल ने हमला कर दिया। अच्छा, वेनेजुएला में क्या हुआ? बातचीत चल रही थी, 2 दिन बाद जब उठाया मदुरो को, उसके 2 दिन बाद दोनों की मीटिंग होनी थी, इस तरह की चर्चाएं थी, अचानक उठा लिया। इसलिए देखिए, अमेरिका इजराइल ऐसे ही काम करते, वो सरप्राइज एलिमेंट अपने हाथ में रखना चाहते हैं और वो इस बात को जानते हैं कि अगर ईरान पे स्ट्राइक नहीं किया तो बाकी जो फ्रंट्स हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे वो लेबनान हो, चाहे गाजा हो, चाहे वेस्ट बैंक हो, वो कभी भी एक्सप्लोड कर जाएंगे और नहीं, तो फिर इसका मौका नहीं मतलब मिलेगा। आप ये कह रहे हैं भाई ट्रंप ने खाली हाथ नेतन्याहू को लौटा दिया। नेतन्याहू जो है स्ट्राइक चाहते थे, ट्रंप ने मानी नहीं, उन्होंने कहा नहीं बातचीत होनी चाहिए। ट्रंप जो है वो अब जो दूसरे राउंड की बातचीत है वो जेनेवा में करने जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड में बातचीत होगी, उसमें ओमान फिर से मध्यस्थता करेगा। तो क्या ये सब आपको नाटक लग रहा है? ये सब आपको क्या कहते हैं, एक छल है ये? देखिए, छल जो होता है इस लेवल पे वो बड़ा बारीक होता है। ऐसा नहीं होता है कि सारे प्लेयर जो इन्वॉल्व हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं कि छल हो रहा है और वो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो अराकची हैं ईरान में, जो ईरान का जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, पेजिशकियान है, अराकची हैं, मैंने जो बताया था विदेश कैसे मंत्री हैं और जो प्रेसिडेंट हैं, हाँ, तो वो जो विदेश मंत्री स्ट्रक्चर है, अराकची। अराकची विदेश मंत्री, अराकची प्रेसिडेंट पेजिशकियान, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो उसका काम है डिप्लोमेसी, वो अपना काम कर रहा है। उसको ये चीज उसका काम नहीं है पता लगाना ईरान के सिस्टम में कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग की मिनिस्ट्रीज की तरह नहीं है। ठीक है, वो जो काम है, वो वहां पर जो सुप्रीम लीडर हैं और जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो IRGC है, वो क्या सोच रही, आर्मी, वो जी कहानी तो कुछ फोर्स के लीडर है। IRGC जो उनकी स्पेशलाइज्ड फोर्स है और जो इरानियन सेना है, और उस सब के दोनों के जो चीफ अब्दुल रहमान मूसवी हैं, ये लोग दे आर कॉलिंग द शॉट्स। ओके, और वो लोग कहीं से भी उन्होंने अपना गार्ड कम नहीं किया है, वो पूरी तरह से धोखे को एंटिसिपेट कर रहे हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बड़ी बात अमरीश जी कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि बातचीत के बीच अक्सर इजराइल ने, अमेरिका ने इस तरह से छल किया, धोखा किया है। पिछली बार 2025 में जून में
पिछले साल इसी तरह का छल जो है वो ईरान के साथ हुआ था जब हमला इसराइल ने कर दिया था बातचीत के दौरान। तो बातचीत को बहुत अहमियत ना ईरान दे रहा है और ना ही एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। और एक चीज़ और अमरीश जी ने कही कि ईरान इस वक़्त फुली अलर्ट पर है। आईआरसीजी यानी जो फ़ौज है ईरान की, वो फुली अलर्ट है। मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से आप कह सकते हैं रेड अलर्ट मोड पर है। और ईरान को लगता है कि धोखा कभी भी हो सकता है, ये हमला कभी भी हो सकता है। यानी ट्रंप की बातों पर कतई अली खामनाई को एतबार नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। एक और डेवलपमेंट हुआ है। ये जो म्यूनिक में जर्मनी में ये जो सिक्योरिटी बैठक हो रही थी जहां पर अ, जो ईरान के फॉर्मर क्राउन प्रिंस हैं रज़ा शाह पहलवी, उनके जो बेटे हैं, उनको अमेरिका से बुलाया गया जर्मनी में। अमेरिका ने वहाँ पर लोग इकट्ठे किए, पूरा कुछ ईरानियंस को इकट्ठा किया गया, वहाँ जलसा भी हुआ, सब अमेरिका स्पॉन्सर्ड था। और मैं देख रहा हूँ इसी बीच पाकिस्तान के तथाकथित फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, इनको बुलाया जाता है। इनको बुलाया जाता है और मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ट्रंप के आप कह सकते हैं विदेश मामलों के नंबर 1 एक्सपर्ट, वो उस वक्त असीम मुनीर से बातचीत करते हैं। असीम मुनीर के साथ बंद कमरे में बातचीत हो रही है। ये पाकिस्तान एकदम से कैसे बीच में आ गया अमेरिका के? ये दीपक जी बहुत बड़ा राज है। और ये मैं आपको बताऊं, असीम मुनीर इनवाइटेड नहीं थे ऑफिशियली। ये जब पहुंचे हैं तो इनका आईडी पूछा गया और ये खबर बनी। अब उसके बाद इनको तब भी बुलाया गया, इनसे बातचीत हुई। तो ये जो ईरान के एक्सपर्ट से जो हैं इंटेलेक्चुअल्स, उनसे जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ईरान को धोखा दे सकता है। और मतलब आप क्या कह पाकिस्तान, रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान के अंदरूनी हालात के बारे में वो कहीं ना कहीं ब्रीफ कर रहा है, मुखबरी कर रहा है अमेरिका की, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए पाकिस्तान कुछ जगह ईरान के अंदर जो कुछ टेरर एक्टिविटीज चलती रही हैं, खासतौर पे जो बलूचिस्तान का एरिया है वो ईरान का बॉर्डर, तो वहां पर जैश ए अदल, और इधर जो इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पे हमला हुआ है, ये बड़े अजीब इसकी टाइमिंग। इसमें जो वहां के शिया लीडर्स हैं उनका कहना कि इसमें आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार का हाथ है। जो राजा नासिर वगैरह वहां के शिया लीडर्स हैं इस्लामाबाद के, उनका ये कहना। और फिर आइसिस खुरासान को उसकी जिम्मेदारी लेना, जिसमें 50 से ऊपर लोग मारे गए हैं शिया पाकिस्तान के। अब आइसिस खुरासान किसका है? आइसिस खुरासान तो आईएसआई का संगठन है, ये तो अच्छी तरह लोग जानते हैं। तो अब यहां पर जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं वहां पर इन लोगों को लग रहा है, क्योंकि इन लोग का ये कहना है कि हम सऊदी अरब को ट्रस्ट कर सकते हैं, कतर लेकिन को ट्रस्ट कर सकते यहाँ पर जो बड़ी बात है अमरीश भाई, ज्यादातर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, भले वो सुन्नी है, शिया है, जो भी है, जो भी किसी भी मुस्लिम सेक्ट की को मानने वाले लोग हैं, सब के सब ईरान के साथ तो इस बार खड़े हैं। हमने चाहे आप सऊदी अरब को देखिए, कतर को देखिए, वहाँ की जनता को देखिए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो रिजीम है, जो शहबाज शरीफ की जो रिजीम है, जिसकी लगाम कहीं ना कहीं फील्ड मार्शल, कथित फील्ड मार्शल असीम मुनीर के हाथ में, इनकी सोच दूसरी है, पाकिस्तान के लोगों की सोच दूसरी है। वो एंटी अमेरिका हैं, आसिम मुनीर प्रो अमेरिका हैं, और ये किसी भी हद पर तक जा सकते हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये आर्मी चीफ किसी भी हद पर जा सकता है, मुखबरी कर सकता है, अगर मैं बिल्कुल। शब्द का इस्तेमाल करूं, डबल क्रॉस कर सकता है। ये चीज जो आपने डबल क्रॉस शब्द इस्तेमाल किया, ये ईरान के बुद्धिजीवी भी यही कह रहे हैं। ईरान के जो बुद्धिजीवी हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर ईरान को किसी ने डबल क्रॉस किया तो वो पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है। इसलिए क्योंकि उनका कहना है हम सऊदी अरब पे विश्वास हम करते हैं, कतर पे हम करते हैं, टर्की पे हम करते हैं, जबकि उनके भी इख्तिलाफ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पीछे से पीठ में छुरा भोंक सकता है। और जो आपने कहा कि जानकारी, जो क्या जानकारी बहुत इसकी सारी। इसकी एक वजह तो नहीं है कि जिस तरह से अली खामनाई और अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो सरकार है वो करीब आ रहे हैं, वो पाकिस्तान को बुरा लग रहा है कहीं ना कहीं? देखिए पाकिस्तान की इस समय पाकिस्तान का तो अफगानिस्तान से युद्ध हो चुका है, अभी फरवरी की बात है।
दो फरवरी के आसपास 3-4 दिन 5 दिन चला, फिर वो मीडिएशन हो गया। तो पाकिस्तान तो ये मानता है कि अफगानिस्तान की रिजीम उसके खिलाफ है, और उसके बहुत सारे कारण हैं, आप जानते हैं। और उसमें अभी ईरान के साथ तालिबान के रिश्ते अब नए सिरे से अच्छे हो हाँ, गए। ईरान पहला देश है जिसने तालिबान की रिजीम को रिकग्नाइज किया है। अभी की बात है, एक हफ्ते पहले। भारत ने भी तालिबान के लोगों को बुलाया, लेकिन अभी रिकग्नाइज फॉर्मली नहीं किया है, और भारत का भी ये लॉजिक है। तो ईरान ने क्यों रिकग्नाइज किया ये तालिबान की रिजीम को? क्योंकि बुद्धिजीवियों को वहां का कहना है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान पे नकेल लगाई जा सकती है। नकेल लगाने की जरूरत क्यों है अभी इस वक्त, जंग के समय, जब अमेरिका और इजराइल उसके द्वार मतलब दरवाजे पे खड़ा है हथियार लेकर? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस इनपुट है, जो खुफिया जानकारी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एजेंसी है आईएसआई, उसका बहुत ज़्यादा होल्ड है ईरान के अंदर, बॉर्डर है दोनों का, सीमा है। तो क्या कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स पाकिस्तान या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शेयर कर सकते हैं, और इसीलिए उनको जर्मनी बुलाया गया तुरंत? आपको ऐसा लगता है अमेरिकन ने उनको बुलाया? बिल्कुल, ये ऐसा संभव है, क्योंकि देखिए ईरान के बहुत अंदर की जानकारी की बात नहीं है, लेकिन जो बलूचिस्तान सिस्तान एरिया है वो सेंसिटिव एरिया है। वहां पर आतंकवादी ईरान पे भी हमला करते रहे, क्योंकि बलूचिस्तान में जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो पाकिस्तान से सेना से लड़ रही है वो अलग है, और जो जैशे अदल है जो ईरान से लड़ती है वो अलग है। तो जैशे अदल को आईएसआई का माना जाता है, और उसी तरीके से आईसिस खुरासान, जो शिया, जो अभी इस्लामाबाद में जो शिया मस्जिद पे ब्लास्ट हुआ है, वो अचानक क्यों हो गया भाई? कोई कारण होना चाहिए। इस समय पाकिस्तान ने खुल के कहा कि हम ईरान के साथ हैं, और ईरान इस जंग में हम अमेरिका के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जो ये देखा जाए ईरान के खिलाफ है। लेकिन फिर समझ ऐसे ब्लास्ट हो जाते हैं और उसके बाद ईरान अफगानिस्तान को रिकग्नाइज कर लेता है। बड़ी बात आपने की। अमरीश मिश्रा कह रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान अनाउंस करता है ऑफिशियल अपना स्टैंड कि हम ईरान के साथ हैं, इस जंग में हम ईरान का साथ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं, सिक्योरिटी की बैठक कर रहे हैं, वहाँ अचानक आसिम मुनीर पहुँचते हैं, वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, दुनिया चौंक जाती है कि भाई अचानक इनको क्यों बुलाया गया। और जहाँ जिस मंच पर उनको बुलाया जा रहा है वहीं पर जो रज़ा पहलवी हैं, क्राउन प्रिंस, जो अपने को मानते हैं कि अली खामनाई के सब्स्टिट्यूट अपने को मान रहे हैं, यानी रिजीम चेंज कराना चाह रहे हैं, इन लोगों की मुलाकातें कहीं ना कहीं दोस्तों शक जो है वो पैदा करती, शक की गुंजाइश जरूर होती है। और जो अमरीश जी ने कहा कि पाकिस्तान इसमें खेल कर सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, और पाकिस्तान का अवाम ईरान के साथ है, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की या जनरल आसिम मुनीर की, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ है। और शायद यही वजह है कि बार बार कोई आर्मी का चीफ, कोई सेना अध्यक्ष, वो भी पाकिस्तान का, उसकी इतनी हैसियत नहीं हो सकती है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके साथ वो लंच कर रहे हैं, कभी मीटिंग कर रहे हैं, तो कभी जो है उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तस्वीरें जारी हो रही हैं, ट्रंप उनको रिसीव करने आ रहे हैं। ये जो सारे रिश्ते हैं ट्रंप के आसिम मुनीर से, जो एक सेना अध्यक्ष है, जो ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को टाइम नहीं देते, जो ट्रंप बहुत से ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, वहां पर एक आर्मी चीफ को, एक आर्मी के अफसर को अगर वो अपने टेबल पे बैठा रहे, तो ये अमरीश जी का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला है और पाकिस्तान इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि उसका बॉर्डर ईरान के साथ है। अमरीश भाई, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम आपने जानकारियां दी, लेकिन मैं तो अभी भी चाहूँगा कि ये जंग ना हो, जंग टल जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि जंग होके रहेगी और किसी वक्त भी हो सकती है, और बातचीत के समय तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि कभी भी धोखा हो सकता है। पिछली बार भी ऐसे ही धोखा हुआ था। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसी को कहते हैं कि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ वॉर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।